Hello students, welcome back. In previous video, we are discussed about the formation of p-n junction or p-n junction diode and depletion layer. Now in this video, we are going to study the p-n junction with forward bias. That means biasing of the p-n junction diode. Biasing of the p-n junction diode. There are two types of biasing. First one is forward biasing and second one is reverse biasing. Forward biasing and reverse biasing. In this video, we are going to study p-n junction with forward bias. p-n junction with forward bias. Now, first of all, what is the forward biasing and reverse biasing? For this, consider a diode, p-n junction diode. This is the p-n junction diode. First of all, consider a p-n junction diode. p-n junction diode means half part is doped with the pentavalent impurity, half part is doped with the trivalent impurity. Half part is doped with pentavalent impurity and half part is doped with the trivalent impurity. For this, consider a diode. This is a junction. This is p type and n type. In p type, majority charge carriers are the holes, positive charge carriers. And in n type, majority charge carriers are the electrons. Majority charge carriers are the electrons. Near the junction, what is formed? Depletion layer is formed. So, depletion layer. In p region, which ions are formed? Negative ions. Negative ions in p region and positive ions in n region. This is the depletion layer. ये जो पी एन जंक्शन डायोड है, इसमें पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से थे? होल्स थे. और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से थे? इलेक्ट्रॉन्स थे. नियर द जंक्शन डिप्लेशन लेयर फॉर्म होता, इसे हम पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं और बैरियर पोटेंशियल भी कहते हैं. ये निगेटिव आयंस है और ये पॉजिटिव आयंस है. अभी जो सेमीकंडक्टर है डिवाइस, ये अभी अनबायस्ड कंडीशन में है. कौन सी कंडीशन में है? अनबायस्ड कंडीशन में. इसे कोई भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी कनेक्ट नहीं किया है, तो ये क्या है? अनबायस्ड कंडीशन है. इसमें ये जो आयंस है उसकी वजह से, डिप्लेशन लेयर की वजह से, ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, तो वो फ्रीली इस सेमीकंडक्टर में फ्लो नहीं हो सकते. तो इन्हें मोशन में लाने के लिए, इन्हें फ्री करने के लिए और इसमें से करंट फ्लो करने के लिए हम इसे एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट करने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल. इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल मतलब हम इसे एक्सटर्नल बैटरी का सोर्स कनेक्ट करने वाले हैं. तो वो कनेक्ट करेंगे हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी. दिस इज द external source of battery. This is positive terminal and negative terminal. अब हम इस बैटरी को दो वेज में कनेक्ट कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पी रीजन को हम पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर सकते हैं और एन रीजन को नेगेटिव टर्मिनल. ये फर्स्ट कनेक्शन हो गया. और सेकंड, हम इसे क्या कर सकते हैं? पी रीजन को नेगेटिव टर्मिनल मतलब ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव. पी रीजन को नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर सकते हैं और एन रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल. मतलब इससे हम दो टाइप के कनेक्शंस कर सकते हैं. तो ये कौन से टाइप्स का कनेक्शन है? इसके ऊपर इसके दो टाइप्स हुए, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस. तो फॉरवर्ड बायस मतलब क्या? व्हेन पी रीजन इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड एन रीजन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, देन सच टाइप ऑफ बायसिंग इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग, इज कॉल्ड एज द फॉरवर्ड बायसिंग. पी रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है और एन रीजन को नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है. ये हो गया फॉरवर्ड बायसिंग. अभी डायोड जो है, डायोड का एक सिंबल बनाया है. वो कौन सा सिंबल है? तो एक ट्रायंगल और एक लाइन. ट्रायंगल और लाइन. दिस ट्रायंगल स्टैंड्स फॉर पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड दिस लाइन स्टैंड्स फॉर द एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. ट्रायंगल मतलब क्या? पी टाइप और लाइन मतलब एन टाइप. अगर हमें फॉरवर्ड बायसिंग ड्रॉ करना है सर्किट, तो हम इसकी जगह अगर सिंबल ड्रॉ करते हैं तो कैसे आएगा वो? फर्स्ट, पी टाइप इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड एन टाइप इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल. देन सच टाइप ऑफ बायसिंग इज कॉल्ड एज द फॉरवर्ड बायसिंग. दिस इज पी टाइप एंड एन टाइप. पी एन जंक्शन डायोड. दिस इज द symbol of p-n junction. This is symbol of diode, p-n junction diode. Again, next we have to see IV characteristics of p-n junction diode in forward biasing. IV characteristics मतलब क्या?
I मतलब I stands for current and V stands for voltage. I stands for current, V stands for voltage. Definition of forward biasing is when P region is connected to the positive terminal of battery and N region is connected to the negative terminal of battery, then such type of biasing is called the forward biasing. This is the definition of forward biasing. Next, we have to check the IV characteristics of forward biasing in PN junction diode. IV characteristic मतलब क्या? I stands for current and V stands for voltage. This external source of battery, इसका यूज़ करके हम क्या सप्लाई करने वाले हैं? तो वोल्टेज सप्लाई करने वाले. उस वोल्टेज की वजह से इसमें से कितना करंट फ्लो होता है, उस डायोड में से कितना करंट फ्लो होता है, वो हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है. और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या? तो IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड बायस. IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड बायस. First of all, consider this diagram, forward bias PN junction diode. In this, when P region is connected to the positive terminal, then already we have known there is attraction between dislike charges or unlike charges. पॉजिटिव और निगेटिव में क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है. और देर इज रिपल्शन बिटवीन लाइक चार्जेस, रिपल्शन बिटवीन द लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव में रिपल्शन होता है, निगेटिव में रिपल्शन होता है, और पॉजिटिव और निगेटिव में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है. तो वही कंसेप्ट को हम यहाँ यूज़ करेंगे. तो फर्स्ट, इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से, इस पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से इस पी रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं? होल से. कौन से हैं? होल से. एन रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन से. तो इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से, पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से ये होल्स क्या होंगे? तो रिपेल होंगे. होल्स क्या होंगे? रिपेल होंगे. और दिस होल मूव टूवर्ड्स द जंक्शन. होल्स मूव टूवर्ड्स द जंक्शन. Similarly, due to this negative plate, because of this negative plate, this electron move towards the junction. Electrons also move towards the junction because there is repulsion between negative and repulsion between positive and positive. Both holes and electrons move towards the junction. Because of this, the width of depletion layer is decreases. Because of this battery, positive terminal and negative terminal, the width of depletion layer in forward biasing is decreases. इस डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या होंगी? डिक्रीज होगी. बिकॉज ड्यू टू दिस फोर्स दिस होल्स मूव टुवर्ड द जंक्शन. ड्यू टू दिस नेगेटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड द जंक्शन and it compresses the depletion layer and width of depletion layer is decreases. Now next, suppose this potential barrier, हमने पहले के लेक्चर में देखा है, यहाँ पे क्या फॉर्म होता है? पोटेंशियल बैरियर. सपोज ये पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट का है. 0.7 वोल्ट का है. क्या है? 0.7 वोल्ट का. ये हमने कंसिडर किया है. इसकी वैल्यू 0.7 नहीं होगी, कोई भी डिफरेंट वैल्यू होगी. हमने समझने के लिए क्या लिया? 0.7 वोल्ट. इनिशियली हमने क्या किया? ये जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी है ये कितने वोल्ट का है? सपोज 0 वोल्ट का है. कितने वोल्ट का है? 0 वोल्ट का. यहाँ पे हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं. वोल्टेज एंड करंट. हमने कितना वोल्टेज सप्लाई किया? 0 वोल्ट. कितना वोल्ट सप्लाई किया? 0 वोल्ट. 0 वोल्ट सप्लाई किया है मतलब क्या है? हमने कोई भी वोल्टेज सप्लाई किया नहीं है. तो वो जो डायोड है वो कौन सी कंडीशन में रहेगा? अनबायस्ड कंडीशन में. कौन सी कंडीशन में? अनबायस्ड कंडीशन में. अगर वो अनबायस्ड कंडीशन में है तो उसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा बिकॉज ऑफ डिप्लेशन लेयर एंड बिकॉज ऑफ दिस होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. अगर ये अनबायस्ड कंडीशन में है तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इस डिप्लेशन लेयर को क्रॉस नहीं कर सकते, इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते. मतलब अगर ये 0 वोल्ट है तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा. तो करंट क्या लिखेंगे हम? 0 ही लिखेंगे. वो करंट क्या लिखेंगे? 0. अभी नेक्स्ट, अगर हम इसे 0.1 करते हैं, 0.1, इसे क्या करेंगे हम? 0.1. अगेन 0.1. ये पोटेंशियल बैरियर जो हमने कितने वोल्ट का कंसिडर किया है? 0.7 वोल्ट का. हमने इस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दी है? इस होल्स को और इलेक्ट्रॉन्स को 0.1 एनर्जी दी है. मतलब कि ये एनर्जी 0.7 से कम है. 0.7 से कम है मतलब ये होल इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास कम एनर्जी है और इसके पास ज़्यादा एनर्जी है. अभी ये ध्यान में रखो, हमने जो ये वैल्यूज़ ली है 0.1, 0.7, ये सिर्फ इसका ऑपरेशन समझने के लिए ली है. एक्चुअल में 0.1 देंगे तो ये होल क्रॉस कर सकता है बिकॉज उसमें कोई अलग प्रॉपर्टीज़ होगी, पोटेंशियल बैरियर अलग होगा, उसकी वजह से करंट फ्लो हो सकता है. सिर्फ हमने समझने के लिए ये वैल्यूज़ ली है 0.1 और 0.7.
अभी हमने 0.1 जब वोल्टेज अप्लाई किया, मतलब इस इलेक्ट्रॉन्स और होल के पास उतनी एनर्जी आई, उतनी एनर्जी आ गई। फिर भी वो एनर्जी 0.7 से कम है, 0.7 से कम है। तो ये इलेक्ट्रॉन और होल इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते, मतलब कोई भी करंट इस डायोड में से पास नहीं होगा, मतलब अगेन करंट क्या होगा, जीरो ही होगा, अगेन करंट क्या होगा, जीरो। अभी नेक्स्ट हम क्या करते हैं 0.2, अगर हम इसे 0.2 करते हैं फिर भी क्या होगा, सेम होगा। 0.2 इज लेस देन 0.7, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास कम एनर्जी है, तो करंट फ्लो होगा तो नहीं होगा, करंट क्या होगा, जीरो। 0.2 वोल्टेज, करंट इज जीरो। ऐसे कहाँ तक होगा, जब तक हम 0.7 से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक हम 0.7 से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते, इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते। मतलब हमने क्या किया, 0.2, 0.3 कहाँ तक किया, ये 0.7 तक किया, 0.3, 0.4 सबके लिए वैल्यूज क्या आई, जीरो। जब हमने 0.7 अप्लाई किया तब क्या होगा, ये पोटेंशियल 0.7 और 0.7 दोनों का होगा, इक्वल होगा, मतलब जो डिप्लेशन लेयर है पूरा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। डिप्लेशन लेयर हमने देखा है, फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन लेयर की क्या होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीज होते होते पूरी क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी, पूरी कम हो जाएगी डिप्लेशन लेयर। अभी नेक्स्ट, जब हम इसे 0.8 अप्लाई करते हैं, जब हम इसे 0.8 अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, सब होल्स के पास, सब होल के पास कितनी एनर्जी आएगी, 0.8। सिर्फ समझने के लिए, एक्चुअली उसके पास अगर 0.8 अप्लाई करते हैं तो 0.8 ही एनर्जी आएगी, ऐसे नहीं, उसका अलग फॉर्मूला है। सिर्फ हम कंसिडर कर रहे हैं कि इसके पास 0.8 एनर्जी हमने अप्लाई की, तो हर एक होल के पास कितनी एनर्जी आई, 0.8। हर एक इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी आई, 0.8। अभी नेक्स्ट, इसे क्रॉस करने के लिए, मतलब पूरे पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 0.7 एनर्जी चाहिए। मतलब ये जो होल्स है यहाँ पे नियर द डिप्लेशन लेयर, ये होल्स क्या करेंगे, उसके पास 0.8 एनर्जी है विच इज़ ग्रेटर देन 0.7, तो वो होल्स क्या करेंगे, इस डिप्लेशन लेयर को क्रॉस कर देंगे, डिप्लेशन लेयर को क्रॉस कर देंगे। सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रॉन डिप्लेशन लेयर के पास है, उसके पास भी कितनी एनर्जी आई, 0.8, तो वो भी क्या करेंगे, इस डिप्लेशन लेयर को क्रॉस करेंगे। मतलब टोटल ये 4 इलेक्ट्रॉन्स और 4 होल्स, इन्होंने क्या किया, तो डिप्लेशन लेयर को क्रॉस किया। एक्चुअल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स भी अलग होंगे, यहाँ हमने 4 ड्रॉ किए इसलिए 4 बोल रहे हैं। हम इस 4 होल्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स इस डिप्लेशन लेयर को क्रॉस करेंगे, मतलब टोटल 8 चार्ज कैरियर्स, 8 चार्ज कैरियर्स ने उस डिप्लेशन लेयर को क्रॉस किया, टोटल 8 चार्ज कैरियर्स ने उस डिप्लेशन लेयर को क्रॉस किया। अभी 8 चार्ज कैरियर्स फ्री हो गए, मतलब करंट क्या होगा, फ्लो होगा ड्यू टू दिस 8 चार्ज कैरियर्स। सपोज वो जो करंट है 0.8 पे, 0.8 पे जो करंट है उसे हम क्या कंसिडर करते हैं, अभी 0.7 ऊपर ही लिखते हैं इसे, 0.700 0.8। अभी 0.8 पे कितना करंट फ्लो होगा, सपोज 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा, वो करंट माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर में होगा। सपोज हम यूनिट नहीं देखते, सिर्फ 1 करंट फ्लो होगा ऐसे कंसिडर करते हैं, कितना करंट फ्लो होगा, 1। यूनिट हम बाद में देखेंगे, माइक्रो में होगा, मिली में होगा या एम्पियर में होगा, वो बाद में देखेंगे। 1 करंट फ्लो हो गया बिकॉज ऑफ 8 चार्ज कैरियर्स। अभी नेक्स्ट, जब हमने 0.8 पे ये इलेक्ट्रॉन्स ने, ये होल्स ने इस बैरियर को क्रॉस किया, सिमिलरली इसके पास भी कितनी एनर्जी थी, 0.8 थी, कितनी एनर्जी थी, 0.8। अगर इसे यहाँ से इस डिप्लेशन लेयर तक जाना है, इसे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल करना है, उसे ट्रैवल करने के लिए भी एनर्जी लगेंगे, उसे वहाँ तक जाने के लिए भी क्या लगेगी, एनर्जी। सिमिलरली इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक आना है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक आना है, यहाँ तक, तो उससे भी एनर्जी लगेगी। सपोज उसे यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितनी एनर्जी लग गई, 0.2 एनर्जी लग गई, कितनी एनर्जी लग गई, 0.2। टोटल कितनी थी उसके पास, 0.8 थी, उसमें से 0.2 चली गई यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, कितने रह गए, 0.6। अभी 0.6 0.7 से कम है, तो वो होल उस बैरियर को क्रॉस करेगा क्या, नहीं करेगा, वो होल उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। सिमिलरली इसके पास भी 0.8 एनर्जी थी, यहाँ तक आने के लिए 0.2 लग गई, तो उसके पास कितनी रह गई, 0.6, वो भी इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। मतलब जब हमने 0.7 अप्लाई किया है तब सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स ने, 4 होल्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स, इन्होंने बैरियर को क्रॉस कर दिया, बाकी कोई भी उसको क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास और कम एनर्जी हो गई। जब हम उसे 0.9 करते हैं, इसे क्या करेंगे हम, 0.9, हमने क्या किया, अभी 0.9 अप्लाई किया। जब हम 0.9 अप्लाई करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 0.2 एनर्जी चली गई,
और क्रॉस करने के लिए कितनी चाहिए 0.7, मतलब वो इलेक्ट्रॉन अभी उस बैरियर को क्रॉस करेगा। सिमिलरली ये होल भी इस बैरियर को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। अंडरस्टैंड। अभी उसी वक्त ये जो होल्स है लास्ट में और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी कितनी एनर्जी 0.9। इसे यहाँ से यहाँ तक आने के लिए ऑब्वियसली 0.2 से ज़्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि इसे यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 0.2 एनर्जी लगती थी, तो इसे यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 0.3 लगेंगी, सपोज 0.3, और एनर्जी कितनी है उसके पास 0.9। अंडरस्टैंड। अभी 0.4 कंसिडर करते सपोज से, यहाँ तक आने के लिए कितनी लगेगी 0.4, और एनर्जी कितनी, उतने उसके पास कितनी एनर्जी है 0.9 एनर्जी है, तो उसमें से 4 इस होल को यहाँ तक आने के लिए लगेंगी और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक आने के लिए लगेगी, तो कितनी रिमेनिंग रहेगी 0.6, सॉरी 0.5, 6 7 8 9 4 चले गए, तो 0.5 एनर्जी है। तो 0.5 एनर्जी के साथ वो होल इसको क्रॉस कर सकता है क्या, नहीं। मतलब सिर्फ ये जो होल्स है यहाँ तक और ये इलेक्ट्रॉन्स वो उस बैरियर को क्रॉस करेंगे जब हमने 0.9 सप्लाई किया। मतलब टोटल कितने क्रॉस हो गए, 4 + 4 + 4 + 4 16 चार्ज कैरियर्स ने पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस किया, तो ऑब्वियसली करंट क्या होगा, बढ़ेगा। 1 करंट था, अभी क्या होगा 2 होगा। सिमिलरली जब हम इसे एनर्जी ज़्यादा देंगे 0.4 7 8 9 11 12, जब हम इसे 0.12 करेंगे तो इस होल को यहाँ तक आने के लिए कितने लगेंगे 0.4, और क्रॉस करने के लिए 0.7, मतलब 0.12 सफिशियंट है। तब क्या करेंगे, ये भी होल्स इस बैरियर को क्रॉस करेंगे और ये भी इलेक्ट्रॉन्स इस बैरियर को क्रॉस करेंगे। मतलब 0.89 0.12 को 9 को 2 3 4 5 6, सपोज क्या हो गया करंट 6 हो गया। अंडरस्टैंड। 9 10 11 2 3 4 5 हो गया। कितना करंट फ्लो होगा 5। अभी इस वक्त 0.12 पे सभी चार्ज कैरियर्स ने, सभी होल्स ने इस बैरियर को क्रॉस किया, सभी इलेक्ट्रॉन्स ने इस बैरियर को क्रॉस किया, सभी होल्स ने क्रॉस किया, सभी इलेक्ट्रॉन्स ने क्रॉस किया। अभी क्रॉस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रिमेनिंग है क्या, नहीं है। सभी इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस हो गए, सभी होल्स क्रॉस हो गए। मतलब अगर हम 0.12 से आगे वोल्टेज बढ़ाते भी है तभी करंट बढ़ेगा क्या, नहीं। अप टू 0.12 0.7 से बढ़ना स्टार्ट होगा, थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन्स होल्स उस बैरियर को क्रॉस करेंगे। 0.12 पे सभी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स उस बैरियर को क्रॉस करेंगे। अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन्स और होल रिमेनिंग नहीं है। तो अगर हम वोल्टेज बढ़ाते भी है 0.13 भी करते हैं तो यहाँ पे होल्स रिमेनिंग है क्या, नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग है क्या, नहीं है। तो कोई भी क्रॉस नहीं करेगा, तो करंट बढ़ेगा क्या, नहीं। मतलब अप टू सर्टन वैल्यू वो करंट बढ़ेगा, उसके बाद वो करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और अप टू सर्टन वैल्यू वो क्या रहेगा, तो 0 रहेगा, उसके बाद ही वो क्या होगा, करंट बढ़ेगा। तो इस जो वोल्टेज है कितना 0.7, तो उसे हम क्या कहेंगे, बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल मतलब वहां तक कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, उसके बाद में 0.7 के बाद में जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट क्या होगा, बढ़ेगा अप टू सर्टन वैल्यू, और उसके बाद में मतलब 0.12 के बाद में भी वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स होल्स ने बैरियर को क्या कर दिया है, क्रॉस कर दिया है। ये हो गया वर्किंग ऑफ फॉरवर्ड बायस। वर्किंग ऑफ फॉरवर्ड बायस समझ में आया इतना। बैरियर पोटेंशियल, ये जो 0.7 है हर मटेरियल का, मतलब जर्मेनियम हो तो अलग होगा, सिलिकॉन हो तो अलग होगा, जैसे सेमीकंडक्टर चेंज होगा वैसे बैरियर पोटेंशियल क्या होगा, चेंज होगा। ये हो गया बेसिक, हमने टेबल ड्रॉ किया। अब इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये ग्राफ आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स, हम क्या चेंज कर रहे हैं, वोल्टेज, तो एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे हम, वोल्टेज, और मेजर क्या कर रहे हैं, करंट, वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, करंट। वोल्टेज कैसे बढ़ा रहे हैं, 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12। करंट कितना लिया है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0.1 0.2 0.3 4 5 6 0.7 0.8 9 10 11 0.12। हम हर वैल्यू नहीं ड्रॉ की, हमने अभी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया। तो कहाँ तक करंट 0 था, 0.7 तक, 0.7 तक करंट क्या था, 0 था। हम इस पेन से ड्रॉ करेंगे, हम 0.7 तक करंट क्या था, 0 था।
अभी ये लाइन मैंने थोड़ी सी ऊपर ड्रॉ की है, एक्चुअली उस एक्स एक्सिस पे ही लाइन आएगी। मतलब कौन सा एक्सिस पे, ये कौन सा एक्सिस है, वोल्टेज एक्सिस, वोल्टेज एक्सिस पे ही लाइन आएगी। 0.7 तक करंट क्या है, 0 है। उसके बाद में जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, 0.8 को 1 हो गया, 0.9 को 2 हो गया, 0.34, 0.12 को कितना हो गया, 0.12 को कितना हो गया, तो ये 5, 0.12 को 5। मतलब 0.7 तक वो करंट क्या है, 0 ही है। उसके बाद में जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, करंट क्या होगा, इंक्रीज। और इस वोल्टेज को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल बैरियर और बैरियर पोटेंशियल। ये हो गया IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड बायस और PN जंक्शन विथ फॉरवर्ड बायस। हमने सेपरेटली फॉरवर्ड रिवर्स स्टडी नहीं करके हमने क्या किया, एक ही लेक्चर में पूरा फॉरवर्ड बायस का स्ट्रक्चर, डेफिनेशन और IV कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किया है। और ये जो सर्किट डायग्राम दिखा है, एक्चुअल में ये हमने सिर्फ वर्किंग समझाने के लिए ड्रॉ किया था। एक्चुअल में सर्किट ऐसा आएगा वो, इसे हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी। ये है रेजिस्टेंस, ये भी है रेजिस्टेंस। अभी इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है वो तो मेजर करना पड़ेगा। इसमें हमने कोई भी करंट मेजर करने के लिए डिवाइस नहीं कनेक्ट किया है, तो इसमें हम मिली एमीटर ड्रॉ किया है। मतलब वो जो करंट प्रोड्यूस होगा वो कैसे में होगा, किस में होगा, मिली एम्पेयर में होगा। अगेन दिस वोल्टेज फॉर दिस अप्लाइड वोल्टेज, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, और ये अप्लाइड वोल्टेज है। P region is connected to the positive terminal of battery and N region is connected to the negative terminal of battery. This is the symbol of diode. This is the actual circuit diagram and this is the block diagram. This is the block diagram. क्या है, PN junction with forward bias. समझ में आए? अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे PN junction with reverse bias और उसकी IV characteristics. समझ में आया इतना? यहाँ पे एक बताना रह गया, अगर P टाइप में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी है और यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी होल्स है, मतलब क्या है, वो कम है। अगर हमने फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया है तो यहाँ पे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स वो कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे। सिमिलरली ये होल्स भी यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, पर वो इतने कम अमाउंट में है कि उसका कोई भी इफेक्ट उस डिवाइस पे नहीं होगा। इसकी वजह से हमने उसका कोई भी स्टडी किया नहीं है। समझ में आए, PN जंक्शन विथ फॉरवर्ड बायस।